दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बारे में। दिल्ली चुनाव का एक संपूर्ण परिदृश्य हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। नामांकन के बाद जो स्थिति है उसके हिसाब से आपके सामने रखा जाए तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 1040 प्रत्याशी मैदान में हैं। कस्तूरबा नगर सीट से सबसे कम 9 प्रत्याशी मैदान में हैं और नई दिल्ली सीट जहां से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब प्रत्याशी इस बार वहां से 29 मैदान में हैं और 29 प्रत्याशियों का नई दिल्ली विधानसभा सीट से मैदान में आना यह दर्शाता है कि बीजेपी ने इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए अपनी क्या पॉलिसी अपनाई है। प्रवेश वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को मैदान में उतार दिया है। एक तरफ से अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी कर दी गई है और कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां पर जितने प्रत्याशी मैदान में उतर जाते हैं उतना ही मतदाता का मत जो कि वह बिखर जाता है और यही वजह है कि बीजेपी ने और इसी कारण से बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने यह बयान देना शुरू कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी हार झेलने वाले हैं। प्रवेश वर्मा का दावा है कि अरविंद केजरीवाल 20,000 से भी ज्यादा वोटों से हारने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम केजरीवाल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम पूरे दिल्ली के परिदृश्य के बारे में बात करेंगे कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी को क्यों ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ में सत्ता आ सकती है। 2013 के चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो 2015 और 2020 दोनों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का आमने सामने का मुकाबला हुआ। बीजेपी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया लेकिन सीटें नहीं मिल पाई। पहले 3 ही मिली थी और पिछली बार 8 सीटें मिली। तो एक परिदृश्य थोड़ा सा आप लोगों के सामने में रखना चाहूंगा कि जो 5 फरवरी को यहाँ मतदान हो रहा है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे तो किसके मन में क्या चल रहा है, पुरानी यहाँ की जो ट्रेंड है वोटर्स की वह क्या बताती हैं। देखिए इस समय अगर मैं कहूँ तो अगर किसी का कुछ दाव पर लगा हुआ है तो वह सबसे ज्यादा दाव पर लगा हुआ है अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का। पार्टी के खिलाफ 3 चुनाव की एंटी इनकम्बेंसी है। 2013 में भी उनकी सरकार बनी थी कांग्रेस के सहयोग से और 2015 और 2020 3 चुनाव की एंटी इनकम्बेंसी है और बीजेपी के पास यहाँ सबसे कम खोने के लिए है। हकीकत की बात है कि बीजेपी 1998 से यहाँ पर सरकार में नहीं आई है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 बार तक लगातार शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर रही, उसके बाद केजरीवाल भी लगातार 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लंबे समय से सत्ता में नहीं है तो इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी के पास इस बार के चुनाव में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं 2013 की बात करूं तो उस समय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आंदोलन चला था अन्ना हजारे वाला और आम आदमी पार्टी उसी समय पर बनकर सामने आई थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने 2013 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और 32 सीटें अपने नाम अकेले जीत ली थी। अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी मैदान में नहीं उतरी होती तो बीजेपी की सरकार 2013 में ही बन जाती, लेकिन यहाँ बहुमत के लिए आवश्यकता 36 सीटों का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास 28 सीटें आई। पहले ही चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस केवल 8 सीट तक सिमट गई, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए इन 8 विधायकों का समर्थन आम आदमी पार्टी को दिया और 28 प्लस मिलकर यह 36 का आंकड़ा इस तरह से बन गया था। लेकिन कांग्रेस के लिए यह फैसला सबसे खराब साबित हुआ था और कांग्रेस पार्टी को दिल्ली से बिल्कुल हाथ धोना पड़ा था। कांग्रेस और केजरीवाल की विचारधारा बिल्कुल भी नहीं मिल पाती थी। अरविंद केजरीवाल जो कि कांग्रेस को भ्रष्ट बताकर ही सत्ता में आए थे, शीला दीक्षित को 10 दिन के अंदर जेल भिजवाने की बात कहा करते थे और फिर कांग्रेस ने उनको समर्थन देकर सरकार बनवा दी। केजरीवाल ने शीला दीक्षित को इसी नई दिल्ली सीट से जहां प्रवेश वर्मा उनके सामने लग रहे हैं हराया था और इस बार देखिए कि परिस्थिति कैसे बदल चुकी है। प्रवेश वर्मा यह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल 20,000 वोटों से हार रहे हैं। 2015 का जो चुनाव था उसमें आप सब जानते ही हैं कि जब 2013 में इनकी सरकार बनी तो वो 49 देश के लिए सरकार बनी, फिर 1 साल बाद राष्ट्रपति शासन रहा। उसके बाद जब चुनाव हुआ था 12 जनवरी 2015 को, जिसमें आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता है और 70 में से 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत जाती है और 3 सीटें बीजेपी के हाथ में आएगी। जबकि कांग्रेस पार्टी ने जो गलती की थी केजरीवाल को समर्थन देकर कांग्रेस पार्टी दिल्ली से बिल्कुल ही खत्म हो जाती है।
उसके बाद जब 2020 में चुनाव हुआ तो उस समय पर आम आदमी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ पाए और केजरीवाल की पार्टी की 8 सीटें कम हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों उस समय पर भी केजरीवाल के खिलाफ माहौल नहीं था, लेकिन इस बार तो अरविंद केजरीवाल की जेल जाने की वजह से काफी माहौल बन चुका है। अरविंद केजरीवाल जो कि भ्रष्टाचार की चिट्ठियां लेकर फिरते थे, भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल भिजवाने की बात किया करते थे। पहले तो उन्होंने उनके साथ गठबंधन किया, लेकिन दोस्तों किसी के भी खिलाफ अरविंद केजरीवाल अपराध स्थापित नहीं कर पाए थे। लेकिन भ्रष्टाचार का मसीहा बनने वाले अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। सिर्फ वह नहीं गए, उनकी पार्टी के काफी दिग्गज नेता भी जेल जाकर आ चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक तो ये जेल जाने वाला माहौल काफी ज्यादा उनके खिलाफ आ चुका है। दूसरा है कि अरविंद केजरीवाल ने कई सारे ऐसे वादे किए थे जो कि केजरीवाल पूरा नहीं कर पाए हैं। अब दोस्तों जो 2025 का चुनाव सामने आ चुका है, तो इस बार के चुनाव में हमें सीधी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर देखने को मिल रही है। इस बार के चुनाव के नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बीच बहुत ज्यादा आकांक्षाएं हैं। बड़े बड़े चुनाव एजेंसी इस बार ओपिनियन पोल करने से डर गई। दिल्ली के चुनाव को लेकर किसी भी ओपिनियन पोल में यह बात सामने नहीं आई थी कि अरविंद केजरीवाल जीत रही हैं। हर किसी में यही बताया जा रहा है कि इस बार हमें जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और केजरीवाल को मुहर की खाने भी पड़ सकती हैं। दिल्ली का चुनाव इसी प्रकार का चुनाव है। आज की तारीख में अगर आप आम आदमी पार्टी वालों से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि हमारी सरकार बन रही है। बीजेपी वालों से पूछोगे तो वह भी कहेंगे कि हमारी सरकार बन रही है। आम जनता में भी अगर आप ओपिनियन पोल लेने की कोशिश करेंगे तो कोई ये कहेगा कि बीजेपी की सरकार बन रही है, कोई कहेगा आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह दावा कर सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार सीधे तौर पर बन रही है। यानी कि सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं इस बार शंका है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जा सकती है। अब दोस्तों कांग्रेस पार्टी जितना ताकत से चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी की सीटें उतनी कम होगी, उतना केजरीवाल को नुकसान होगा। बीजेपी को इसका लाभ होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी को 2020 और 2025 के बीच में जो झटके लगे, इतने सारे भ्रष्टाचार के घोटाले, शराब घोटाला, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य विभाग का घोटाला, अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, संजय सिंह का, सत्येंद्र जैन का, मनीष सिसोदिया का, सबका जेल जाना, इसका कहीं न कहीं तो जनता पर प्रभाव पड़ रहा है और जनता के मन में आम आदमी पार्टी के प्रति एक शक का भाव जागा है। उनको यह लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी अब वह आम आदमी पार्टी नहीं रही जिसको 2013 में हमने वोट दिया था और जब इसके 28 विधायक जीत कर आए थे। आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टी की तरफ हो चुकी है। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनसे भी आम आदमी पार्टी खराब हो चुके हैं। अभी चलिए दोस्तों हम एक एक सीट के हिसाब से जान लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें किस एरिया में मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई भी खबर अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी दिल्ली के बारे में, तो दोस्तों जो रुझान सामने आ रही हैं, जो आंकड़े ओपिनियन पोल के सर्वे में सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक दक्षिण पूर्वी दिल्ली के 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, जहां बीजेपी का पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है। जबकि 2 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी प्रकार से पश्चिम दिल्ली में हमें जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, जहां पर कुछ विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को जहां 4 सीटें मिल सकती हैं तो 4 ही सीटें आम आदमी पार्टी को मिलते नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुशगार नहीं दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के बारे में चर्चा करते हैं तो सर्वे के मुताबिक यहाँ की 8 में से 3 सीटें जहाँ बीजेपी को मिल सकती हैं तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी के 1 सीट पर अपना खाता खोलते नजर आ रही थी। अभी तक दोस्तों जो 23 सीटों के रुझान सामने आए हैं, आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक बीजेपी को जहां 11 सीटों पर जीत मिल सकती है तो आम आदमी पार्टी जबरदस्त टक्कर दे रही है और 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर अपना खाता खोल सकती है। अगर दक्षिण दिल्ली की हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं और दोस्तों जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसके मुताबिक 3 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिलती नजर आ रही हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी में दिल्ली इस बार गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। हर बार बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी को, साथ ही में नीतीश कुमार की पार्टी को 1-1 सीट दी है।
तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जहां 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी अपने जो सराठी दल है उनके प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव में ये पार्टियां एक हो जाती हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक दूसरे पर ही हमला करने लग जाती है, जो कि जनता सीधे तौर पर देख रही है। और दोस्तों, अगर हम सेंट्रल दिल्ली की चर्चा करते हैं तो यहाँ की 60 में से 4 सीटों पर जहाँ बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिलते नजर आ रही है। पूर्वी दिल्ली के 5 में से 2 सीटों पर जहाँ बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो यहाँ आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिलकर नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिलने की संभावना है। अभी तक जिन 40 सीटों के बारे में हम बात कर रही हैं, उनके मुताबिक बीजेपी को 20 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी को 18 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के बारे में, तो यहाँ हमें आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाया जा रहा है और 3 सीटें जहाँ बीजेपी को मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी खाता भी खुलते नजर नहीं आ रही है। उत्तरी दिल्ली की बात करें, यहाँ के 8 में से 4 सीटों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को जीत मिल सकती है। यहाँ हमें अटल देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बारे में। अगर दोस्तों हम यहाँ के 8 सीटों के बारे में चर्चा करते हैं, तो बीजेपी 8 में से 5 सीटों पर कब्जा जमाते नजर आ रही है, जबकि 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अभी तक हमने जिन 63 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनके मुताबिक बीजेपी को जहां 22 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 29 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। चलिए दोस्तों, अब हम आखिर में बात कर लेते हैं नई दिल्ली के बारे में। नई दिल्ली में कुछ 60 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को जहां 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक दोस्तों हमने जिन भी 70 सीटों के बारे में चर्चा की है, ओपिनियन पोल के सर्वे के मुताबिक 36 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी को 32 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने पिछले चुनाव में देखा है कि जिस भी पार्टी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, चाहे वह महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, जिस भी पार्टी ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, उन्हीं ही हमें जीत देखने को मिली है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.